नमस्कार 41 खबरों में आप सभी नमस्कार 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। रामदेवरा में पहली बार लगेगा नेत्र कुंभ, श्रद्धालुओं की आंखों की होगी जांच। पेंशन में बढ़ोतरी से बुजुर्गों को मिली राहत। डीग जिले में 97.99% पेंशन सत्यापन हुआ पूरा। दौसा में रिचार्ज शाफ्ट से लौटेगी बोरवेलों में रौनक। जिला कलेक्टर की पहल लाई रंग। आइए अब खबरों पर चर्चा करते हैं। राजस्थान सरकार ने सूरतगढ़ शहर के सुनियोजित विकास के लिए नया मास्टर प्लान 2047 तैयार किया है। पहले मास्टर प्लान की अवधि 2023 में खत्म हो गई थी। नए प्लान में शहर के आसपास के 17 गांवों को भी शामिल किया गया है। इसमें सड़कों, बाजार, अस्पताल, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य की जरूरतों को शामिल किया गया है। अनुमान है कि वर्ष 2047 तक जनसंख्या 2,27,000 तक पहुंच सकती है। नगर नियोजन विभाग ने यह ड्राफ्ट नगरपालिका सभागार में जारी किया है और 30 जुलाई से 29 अगस्त 2025 तक आमजन से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई है। यह प्लान सूरतगढ़ के विकास की दिशा तय करेगा। सूरतगढ़ का जो मास्टर प्लान है, ये सूरतगढ़ का मास्टर प्लान 2047 के लिए तैयार किया गया है, जो कि अनुमानित 20 वर्ष जो भविष्य का विकास है उसको ध्यान में रखते हुए और अनुमानित जनसंख्या के आधार पर तैयार किया गया है। इस जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है, ये प्रारूप है। इसमें 30 दिवस के लिए आपत्ति सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें कोई भी आमजन, कोई विभाग यदि अपना आपत्ति या सुझाव दर्ज करवाना चाहे तो वो नगर पालिका में दर्ज करवा सकता है। इसमें जो मुख्य इसकी विशेषताएं इस मास्टर प्लान की वो ये हैं कि 60 फीट या इससे अधिक चौड़ी सड़कों पर मिश्रित भू उपयोग प्रस्तावित किया गया है एवं नगर पालिका की जो सरकारी भूमि है उस पर ही पार्क एवं पब्लिक सुविधाएं देने का प्रयास किया गया है। सूरतगढ़ का मास्टर प्लान 2023 से 2047 का नगर नियोजन विभाग के अधिकारियों के द्वारा जारी किया गया है। इस मास्टर प्लान में भविष्य की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा बढ़ी हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए विकास की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखा गया है। साथ ही राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए भी इस बिंदु का भी बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखा गया है। इसमें आपत्ति का समय 1 महीने का रखा गया है। किसी भी व्यक्ति को यदि इस मास्टर प्लान में कोई भी आपत्ति है तो वो 1 महीने के भीतर आकर नगर पालिका में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है, ताकि शहर का भव्य और भावी विकास सुनिश्चित किया जा सके। राजस्थान के पोखरण में पहली बार नेत्र कुंभ महाशिविर का आयोजन हो रहा है। बाबा रामदेव की पावन स्थली रामदेवरा में 1 अगस्त से 2 सितंबर तक चलने वाले इस शिविर में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की आंखों की निःशुल्क जांच की जाएगी और निःशुल्क चश्मे भी वितरित किए जाएंगे। शिविर की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए हेलीपैड और शिविर स्थल पर प्रशासनिक अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं। यह शिविर सेवा और श्रद्धा का अनूठा संगम बनेगा। अपना ये जो लोक देवता बाबा रामदेव नेत्र कुंभ 2025 जो रामदेवरा में आयोजित हो रहा है, इस कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन कल 31 तारीख दोपहर 2 बजे ये समारोह प्रारंभ होगा और इस समारोह में राज्य सरकार की मुख्य भागीदारी हमारे साथ में है सक्षम संगठन के साथ। तो उसमें अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी अपने इस शुभारंभ यानी उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। इसके अपने संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्रीमान सुरेश चंद्र जी, वो इसमें उनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है और राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय का मुख्य योगदान इस सारे नेत्र कुंभ में है। तो हमारे चिकित्सा मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी खींवसर, चिकित्सा सचिव श्रीमती गायत्री जी राठौड़, वो भी इस कार्यक्रम में रहेंगी। बांदीकुई में 28 करोड़ रुपए की लागत से बने केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण विधायक श्री भागचंद टाकड़ा और डीआरएम श्री विकास पुरवार ने किया। यह भवन लगभग 9.87 एकड़ में बना है, जिसमें 44 कमरे, 7 प्रयोगशालाएं और खेल मैदान जैसी सुविधाएं हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने वर्चुअली उद्घाटन किया। विधायक श्री टाकड़ा ने बांदीकुई जंक्शन पर ट्रेनों के ठहराव और नई रेलवे सुविधाओं की मांग रखी। डीआरएम ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है और यह स्कूल बच्चों को बेहतर अवसर देगा।
कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। यह भवन छात्रों के लिए बड़ी सौगात साबित होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 12 जिले में जिला कलेक्टर श्री रोहितासु सिंह तोमर ने मूसलाधार बारिश के बीच अटरू, कवाई, छिपा बदौड़, छबड़ा समेत कई क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने जल भराव और स्कूल भवनों की स्थिति का मौके पर जाकर निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। जिला कलेक्टर खुद बारिश में भीगते हुए प्रभावित इलाकों में पहुंचे और जनता की समस्याएं सुनी। जर्जर स्कूल भवनों को बंद कर बच्चों को सुरक्षित स्थान पर भेजने के निर्देश दिए गए। कई बस्तियों में बिजली, पानी और शेल्टर की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई। प्रशासन ने बाढ़ और बारिश से निपटने के लिए राहत और बचाव कार्यों को तेज कर दिया है। करौली जिले की खरेटा पंचायत में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जिला स्तरीय पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम ने पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार हरियाली बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। एक पेड़ मां के नाम अभियान से लोग प्रेरित हो रहे हैं। 7 करोड़ 25 लाख पौधे लगाए थे। मंत्री ने स्कूलों, आंगनबाड़ियों और सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए 3-3 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा देने की जानकारी भी दी। ग्रामीणों की मांग पर मंत्री ने GSS की स्वीकृति का आश्वासन भी दिया। टोंक जिले की धार्मिक नगरी डिग्गी में 31 जुलाई से शुरू होने वाले 60वें लक्की मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। मंगलवार को जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और SP श्री राजेश मीणा ने डिग्गी पहुंचकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। कंट्रोल रूम, पार्किंग और भीड़ प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लिया गया। कल्याण जी मंदिर में प्रवेश, निकासी और ट्रैफिक व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने मंदिर ट्रस्ट से मिलकर व्यवस्थाएं और बेहतर करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर व SP ने कल्याण महाराज के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। 4 अगस्त को ताड़केश्वर महादेव मंदिर जयपुर से शुरू होने वाली इस पदयात्रा में करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। मंडावा कॉलेज सभागार में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मंडावा के BLO और पर्यवेक्षकों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। प्रशिक्षण में 87 BLO और 10 सुपरवाइजर शामिल हुए। मास्टर ट्रेनर श्री सुधींद्र मोहन ने BLO को डोर टू डोर सर्वे, गणना प्रपत्र भरवाने और मतदाता सूचियों को अपडेट करने की प्रक्रिया समझाई। ECI पोर्टल से वर्ष 2002 की मतदाता सूची डाउनलोड कर जानकारी जुटाने पर भी मार्गदर्शन मिला। प्रशिक्षण के अंत में BLO और पर्यवेक्षकों का मूल्यांकन टेस्ट लिया गया। अधिकारियों ने कार्यों में पूर्ण निष्ठा बरतने के निर्देश दिए। शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 11 राजकीय विद्यालयों के जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार ने 1 करोड़ 13 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। यह मंजूरी विधायक श्री बाबू सिंह राठौड़ की पहल पर ग्रामीणों और विद्यार्थियों की मांग को ध्यान में रखते हुए दी गई है। विधायक श्री राठौड़ द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए मरम्मत कार्य स्वीकृत किए हैं। इसमें बालेसर सत्ता, गड़ा, धीरपुरा, शेरगढ़ बालिका विद्यालय समेत अन्य स्कूल शामिल हैं। यह फैसला छात्रों की सुरक्षा और बेहतर शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है, जो सरकार की शिक्षा के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सलूम्बर पंचायत समिति सभागार में जयसमंद और गिंगला क्षेत्र के BLO, सुपरवाइजर और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण हुआ। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं ADM राजलक्ष्मी गहलोत ने सभी से मतदाताओं की शंकाओं का समाधान प्राथमिकता से करने और दिशा निर्देशों का पूरी तरह अध्ययन करने को कहा। उन्होंने धरातल पर योजनाबद्ध ढंग से काम करने और नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर ने PPT के माध्यम से सभी को चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी। सवाई माधोपुर के पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार बेनीवाल ने अधिकारियों के साथ जिला कलेक्टर सभागार में अहम बैठक ली। बैठक में जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। उन्होंने अपराधियों के फिंगरप्रिंट लेने, गंगापुर सिटी में माप यूनिट बनाने, टॉप 10 अपराधियों, वारंटी और अवैध खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए कालिका पेट्रोलिंग टीम को स्कूल, कॉलेज और बस स्टैंड पर निगरानी रखने को कहा। साइबर ठगों और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दिशा चिन्ह और डिवाइडर लगाने की बात कही। भारी बारिश में नदी नालों पर
आमजन को विशेष सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशों के तहत सवाई माधोपुर में जिला बाल पीड़ित प्रतिकर सहायता समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव समीक्षा गौतम ने की। इसमें एडीएम श्री संजय शर्मा, एएसपी श्री ओम प्रकाश मीणा और बाल कल्याण समिति अध्यक्ष श्वेता गर्ग मौजूद रहे। बैठक में वर्ष 2019 से वर्ष 2025 तक के बाल पीड़ित मामलों की समीक्षा की गई। लंबित प्रार्थना पत्रों पर चर्चा कर पात्र पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की अनुशंसा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी अनुशंसाएं विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय को भेजी जाएं। देवली उपखंड अधिकारी रूबी अंसार और पुलिस उपाधीक्षक श्री राम सिंह जाट ने धुआंकला स्थित मोती सागर बांध का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा के लिए जाली तक पर्यटकों की आवाजाही बंद करने के निर्देश दिए और आमजन से बहाव क्षेत्र से दूर रहने की अपील की। धन्ना भगत स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर टोंक में स्कूल भवनों का सर्वे और बारिश से सुरक्षा को लेकर कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने अधिकारियों की बैठक ली। जिला कलेक्टर ने कहा कि लोग जल बहाव क्षेत्रों से दूर रहें और संवेदनशील जगहों पर बैरिकेडिंग करें। विसलपुर और मोती सागर बांध पर भी सतर्कता बढ़ाई गई है। जर्जर स्कूल, आंगनबाड़ी और छात्रावास भवनों में कक्षाएं नहीं चलाने और वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी उपखंड अधिकारियों को भवनों का सर्वे जल्द पूरा करने को कहा। एसपी श्री राजेश मीणा ने पिकनिक स्पॉट्स पर निगरानी रखने और लोगों को अलर्ट रहने को कहा। जर्जर स्कूलों को लेकर हम लोगों ने पूरी डिटेल एक्सरसाइज करके टीमें बनाई है, जिसमें कि इंजीनियर भी शामिल है, रेवेन्यू का स्टाफ भी शामिल है, एजुकेशन के अधिकारी शामिल है। तो इन टीमों द्वारा जो है सतत रूप से निरीक्षण किया जा रहा है। तो उसी का हम लोगों ने रिव्यू किया है कि कितने इंस्पेक्शन इन्होंने कर लिए और आगे साथ में इंस्पेक्शन में क्या स्थिति आई है। कुछ ऐसे हैं जो कि रिपेयरेबल हैं, तो उनको कैसे रिपेयर कराना है। कुछ ऐसे हैं जो जर्जर हैं, तो उसको जर्जर घोषित कराना भी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत उसको जर्जर घोषित कराना, साथ ही जर्जर घोषित होने के बाद उसको डिसमेंटल कराना, इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है कि कैसे इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट कराना है और कौन कौन सी स्कीम्स हैं, आरडी की, पंचायती राज की या एसडीएमसी के पास कुछ फंड्स हैं, तो उन फंड्स का कैसे यूटिलाइज करके हम इन बिल्डिंग्स को रिपेयर करा सकते हैं, इसके बारे में हम कार्य योजना बना रहे हैं। पुष्कर के प्रसिद्ध श्री रमा वैकुंठ मंदिर में 17 दिन का झूला महोत्सव शुरू हो गया है, जो श्रद्धा और भक्ति से भरपूर है। हर शाम भगवान वैकुंठनाथ, महालक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं को सुंदर झूले में विराजित किया जाता है और रत्नों से श्रृंगार किया जाता है। मंदिर परिसर में झूला मंडप में रामलीला, रासलीला और शिव तांडव जैसे आकर्षक दृश्य भक्तों को भाव विभोर कर रहे हैं। साथ ही अयोध्या, वृंदावन, हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थलों के सुंदर दृश्य भी दिखाई दे रहे हैं। दर्शन शाम 7 बजे से 10 बजे तक होते हैं। बड़ी एकादशी पर भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। युवाओं की भागीदारी इस परंपरा को नई ऊर्जा दे रही है। मंदिर में पूजा विधि अनुशासनपूर्ण और पवित्रता से संपन्न होती है। दयानंद महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार बेहरवाल रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में भारतीय ज्ञान परंपरा की विस्तृत व्याख्या की और गुरु शिष्य परंपरा के कई उदाहरण प्रस्तुत किए। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और अन्य महान संतों के जीवन से विद्यार्थियों को प्रेरित किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की महाविद्यालय इकाई के नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। कोटा जिला कलेक्टर श्री पीयूष समारिया के नेतृत्व में सहकारी बैंकों की समीक्षा बैठक सकारात्मक दिशा में आयोजित हुई। उन्होंने सहकारी बैंकिंग को प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ाने, मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन को प्रोत्साहित करने और आय वृद्धि पर जोर दिया। पैक्स के कंप्यूटरीकरण और ऑनलाइन कार्यप्रणाली को तेजी से अपनाने के निर्देश दिए गए। फसल बीमा, किसान सम्मान निधि और अटल पेंशन योजना की प्रगति सराहनीय रही। 13 में से 3 पैक्स में वेयर हाउस बनकर तैयार हैं, जिनका प्रभावी उपयोग होगा। जिला कलेक्टर ने सहकारी बैंक का निरीक्षण किया और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया।
झालावाड़ के पिपलौदी गांव में बारिश के बाद जर्जर स्कूल भवन गिरने से हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जर्जर स्कूल भवनों को तुरंत बंद कर बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान पर पढ़ाई की व्यवस्था की जाए। बीकानेर के नया शहर भीमनगर स्कूल में भी ऐसी ही पहल की गई है। यहाँ 250 से ज़्यादा बच्चों को सुरक्षित भवन में शिफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। बच्चों की सुविधाओं के लिए अभिभावकों की लिखित सहमति ली जा रही है। स्कूल में निःशुल्क किताबें, पोषाहार, साइकिल जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। अब नए और बड़े भवन की तैयारी हो रही है ताकि बच्चों को सुरक्षित और बेहतर शिक्षा मिल सके। मैं निःशुल्क 10वीं में जब पास हो नईयों में पास 8वीं पास हो गए तो नईयों में उन्हें निःशुल्क साइकिल मिलती है और सभी बच्चों को निःशुल्क ड्रेस मिलती है कक्षा 1 से 8 तक और सभी को निःशुल्क खाना मिलता है दोपहर का और सभी को किताबें मिलती है और अगर किसी बच्चे के पास और कॉफ़ी और लाने की सुविधा नहीं है तो हमारे साथ हमने देखते हैं कॉफ़ी और लाने। झालावाड़ के पिपलौदी गांव में हाल ही में एक हादसा हुआ। हादसा हृदय विदारक था और उसमें कई बच्चे काल कवलित हो गए। इस घटना के बाद में राज्य सरकार गंभीर हो गई है और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने संवेदना दिखाते हुए सख्त निर्णय लिया है कि अब जो राज्य की जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं वहाँ पर शिक्षा विभाग तत्परता से काम करें, उनका निरीक्षण करें। जहाँ उन्हें लगे कि कुछ कमी है उनमें सुधार किया जाए। अगर स्कूल कोई भवन जर्जर अवस्था में है तो उसे तुरंत खाली किया जाए। बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस आदेश के बाद में शिक्षा विभाग सख्त हो गया है और शिक्षा विभाग ने संपूर्ण राजस्थान में आदेश जारी कर दिए हैं और जो स्कूल के प्रधानाचार्य हैं उनसे रिपोर्ट मांग ली है कि वो अपनी स्कूल की वस्तु स्थिति से हमें अवगत कराएं। इसके बाद में स्कूल संचालक भी एक्टिव मोड पर हैं और निरंतर काम कर रहे हैं और शिक्षा निदेशक को अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। आज हम खड़े हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमनगर नया शहर में, जहां पर स्कूल संचालित हो रही है और इसमें करीब 250 बच्चे पढ़ रहे हैं। इस स्कूल में 25 बाई 50 के जो स्थान में करीब 250 बच्चे 2 पारी में पढ़ाई कर रहे हैं और जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये स्थान अब अपर्याप्त महसूस हो रहा है क्योंकि इसमें इस वर्ष सरकार की योजनाओं के चलते एडमिशन पर्याप्त मात्रा में हुए हैं और इससे स्कूल में जगह कम पड़ने लगी है। तो इस पर राज्य सरकार ने आदेश दिया था कि जो आपको लगता है कि स्कूल में जगह कम हो तो उस जगह में सुधार किया जाए, उसकी जगह नए स्थान देखा जाए और अगर लगता है कि भाई वहाँ पर काम चलाया जा सकता है तो पढ़ाई निरंतर जारी रखी जाए। तो जो आपने यहाँ के प्रधानाचार्य हैं भीमनगर के, उन्होंने शिक्षा निदेशक को लेटर लिखा है कि भाई ये जगह पर्याप्त है और इसके लिए हमें नया स्थान उपलब्ध करवाया जाए। और एजुकेशन विभाग ने भी इसके लिए स्वीकृति के लिए आदेश मांगे हैं। आज हम जिस स्कूल में खड़े हैं वो 25 बाई 50 का स्कूल है और इस स्कूल में 250 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और इन बच्चों के पढ़ाई 2 पारी में होने की वजह से एक बार काम चल रहा है। लेकिन जो स्कूल की स्थिति है वो हालांकि इतनी अपने बुरी नहीं कह सकते लेकिन उसे ठीक नहीं कह सकते। इसके चलते जल्द ही ये स्कूल यहाँ से स्थानांतरित कर एक अच्छे और नए स्थान पर ले जाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए सभी तैयारियां भी कर ली गई हैं और अभिभावकों से विशेष बात यह कि अभिभावकों से स्वीकृति ली जा रही है कि आपको इस पर कोई ऐतराज तो नहीं है। तो हाल फिलहाल ये है कि इसका परिणाम अच्छा दिखाई दे रहा है और अभिभावक भी इस बात से खुश हैं कि भाई बच्चे सुरक्षित रहें, उनका यही मोटिव है और इसमें वो कोई समझौता करना नहीं चाहते हैं। मैं सुजस राजस्थान के लिए बीकानेर से नरेश बाबू। दौसा जिले में पानी की स्थायी समस्या के समाधान की दिशा में एक सराहनीय पहल शुरू हुई है। जिला कलेक्टर श्री देवेंद्र कुमार के मार्गदर्शन में सूखे और निष्क्रिय बोरवेलों को रिचार्ज शाफ्ट तकनीक से दोबारा जीवन दिया जा रहा है। सिकंदरा, बसवा, बांदीकुई, दौसा और महुआ ब्लॉक में 11 बोरवेलों पर कार्य प्रगति पर है। ग्राम गंडरावा में निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता श्री सीताराम मीणा ने बताया कि 0.5 से 3 मीटर चौड़े और 2 से 3 मीटर गहरे रिचार्ज गड्ढों में विशेष परतें डाली जाती हैं जो वर्षा जल को भूजल में परिवर्तित करती हैं। यह कम लागत वाली तकनीक सुरक्षित है और भूजल स्तर बढ़ाने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है। यह प्रयास जल आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम है।
राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने राज्य सरकार की 18 माह की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इसे जन जागरूकता का सराहनीय माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में एक नया विकास युग शुरू हुआ है। यह सरकार केवल वादे नहीं बल्कि धरातल पर कार्य कर रही है। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों की योजनाएं और विकास कार्यों की जानकारी दी गई है। विधायक ने कहा कि राजस्थान को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने जिला सूचना केंद्र में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और आमजन से पौधारोपण की अपील की। अंत में उन्होंने आगंतुकों से चाय पर चर्चा भी की। बीकानेर के लूणकरणसर में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल देखने को मिली। हाल ही में एक दुकानदार और उसके भतीजे से हुई लूट की घटना पर कैबिनेट मंत्री श्री सुमित गोदारा और प्रधान श्री कानाराम गोदारा ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने महज 48 घंटे में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हीं गलियों से पैदल परेड कराई जहां वारदात हुई थी। इस कदम से आमजन में विश्वास बढ़ा और बड़ी संख्या में लोगों ने पुलिस और सरकार की तारीफ की। मंत्री श्री गोदारा पहले ही लूणकरणसर को नशा मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता जता चुके हैं और पुलिस को अपराध के खिलाफ पूरी सख्ती से कार्रवाई की छूट दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के आह्वान पर बीकानेर के पेमासर गांव में हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। आयोजन को सफल बनाने में जनप्रतिनिधि श्री तोलाराम कुकणा की भूमिका सराहनीय रही। ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने उनके योगदान की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। श्रीगंगानगर जिले की नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहान ने अनूपगढ़ का दौरा कर जन संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने आमजन से सीधा संवाद कर कानून व्यवस्था, जन सहयोग और अपराध नियंत्रण पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इस क्षेत्र में उनका यह दौरा काफ़ी अहम माना गया। अनूपगढ़ पहुंचने पर एएसपी श्री सुरेंद्र कुमार ने उनका स्वागत किया और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। डॉक्टर दुहान ने पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश दिए। व्यापार मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उनकी भागीदारी से जनता को भरोसा मिला और सकारात्मक संदेश गया कि पुलिस प्रशासन क्षेत्र में सक्रियता और जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है। जिले अपने शहर से श्रीगंगानगर शहर के बाहर जिले में ये मेरी पहली मीटिंग रही है, जो कि अनूपगढ़ में सब लोगों के बीच में, प्रबुद्ध जन, आमजन के बीच में ये की है। और इसी पहल को हम आगे लगातार पूरे ज़िले में हम अपनाएंगे। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे सारे साथी अधिकारीगण भी लोगों के बीच में जाके जन सहभागिता शिविर लगाएंगे। लोगों की जो भी परेशानियां हैं उनको समझेंगे और फिर उस पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि एक जो भी कोई अगर दिक्कत है तो उसका निस्तारण हो सके, कोई परिवाद है तो उसका निस्तारण हो सके, हर एक परिवादी की आवाज़ पुलिस तक पहुंच सके, पुलिस खुद उनके बीच में जाके उनकी आवाज़ बन सके। इसका हमारा प्रयास है। राज्य सरकार के निर्देश पर श्रीगंगानगर जिले में केमिकल नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान तेजी से चल रहा है। जिलाधीश डॉक्टर मंजू और एसपी डॉक्टर अमृता दुहान के मार्गदर्शन में पदमपुर क्षेत्र में भी यह अभियान सक्रिय है। इसी क्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नशा मुक्ति कार्यशाला आयोजित हुई। पदमपुर थाना प्रभारी श्री सुरेंद्र राणा ने छात्रों को नशे के नुकसान और उससे दूर रहने के तरीकों की जानकारी दी। कार्यशाला से छात्रों में जागरूकता बढ़ी और उन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लिया। बालोतरा जिले में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के वंदे गंगा अभियान के तहत जल संरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। जिला कलेक्टर श्री सुशील कुमार और वाटरशेड विभाग की पहल से रिफाइनरी के सीईआर फंड से खारी नाडी की कोहला नाडा तालाब की तस्वीर बदल गई है। करीब 72 लाख रुपए की सहायता से HPCL द्वारा इस तालाब का जीर्णोद्धार कराया गया, जिसमें प्लास्टिक शीट और ईंटों से तालाब का पैंदा मजबूत किया गया ताकि पानी न रिसे और वह खारा न हो। चारों ओर घाट और पाल भी बनाए गए हैं। स्थानीय लोग इस पहल से खुश हैं। पहले चरण में 5 तालाबों का काम हुआ है और जल्द ही अन्य तालाबों पर भी काम शुरू किया जाएगा। जनप्रतिनिधि खारी नाडी। ये जो तालाब है, क्या नाम से ये तालाब? ये बहुत पुराना तालाब है, कोला नाडा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ आसपास के कई ग्राम पंचायत मवेशी पीने के लिए, पानी पीने के लिए आती है। और ये मतलब अप्रैल तक पानी रहता है।
तालाब पुराना काफ़ी तालाब है, इसकी व्यवस्था भी पहले खराब थी, कहा जाता है थोड़ी अव्यवस्थित तरीके से था। जिस तरह से सरकार ने और यहाँ कलेक्टर के तहत इस पे काम हुआ है, कितना अब लाभ मिलेगा और कितना सुधार हुआ इस तालाब में? हाँ, CSR फंड से कोलानाडा की निर्माण कार्य हुआ है। उसमें सीट लगाई गई है नीचे और ईंटा का ऊपर खुरा लगाया गया है। इससे नीचे का जो खारा पानी है वो ऊपर नहीं आएगा, जिससे पानी ये बरसाती पानी मीठा रहेगा। नेवर जी, आज दुनिया शुरू हुई उस समय से लेके ये तालाबों और टाँकों पे दुनिया बसी हुई थी। इसमें पूर्व में एक बहुत ही पहले की कथा है कि कोला जी कोई जाट थे, वो यहाँ मवेशियों को लेके आए और इस जगह रहे और इन्होंने अपने प्रयासों से लोगों ने मिलके थोड़ा बनाया। कैचमेंट एरिया पहले से था तो उस हिसाब से पानी इसमें रहता था और काफ़ी 3-4 महीने का पानी होता था। लेकिन फिर यहाँ भू संरक्षण के द्वारा यहाँ सर्वे किया गया और कुछ सरपंच साहब ने भी आग्रह किया। इस पे राठौड़ साहब से थोड़े पहले आई थी, इसमें कुछ अशुद्धियाँ रह गई एस्टीमेट के अंदर। बाकी जो अभी कार्य हुआ है उस कार्य की पूरी उपभोग हो रहा है। जैसे खारा पानी आना बंद हो गया, सीट लग गई, पूरा एरिया घेर लिया गया है और सुरक्षा की दृष्टि से आप देख लो आज कितना शुद्ध पानी दिख रहा है। तो अगर इसको और थोड़ा आगे राठौड़ साहब से निवेदन करते हैं, ऐसी है अपने यहाँ के, तो अगर वो री एस्टिमेट करके इसमें 1.5-2 करोड़ और लावे तो ये 35 ग्राम पंचायतों को पेयजल उपलब्ध करवाएगा। जी सर, इसमें पहले खाना पानी है, लवणी के हिसाब से पूरा पानी खारा हो जाता था। तो ये सीट बिछाई, इस हिसाब से पानी में जो 7-8 महीने पहले चलता था तो 7-8 महीने खारा रहता था, लेकिन आज 7-8 महीने वो मीठा पानी रहता है। उसका भराव है वो सही हो गया है, क्यों सीट बिछा दिए तो पानी वो सीट के ऊपर रहता है, तो नीचे जो लवणी पानी आता है वो अंदर नहीं आता। तो मिला के पहले मवेशी ही पानी पीते थे। हाँ, मवेशी पीते थे। लोगों के पीने के भी काम में लोगों के पानी के काम में आज भी टैंकर भरे जाते हैं। अब तो वर्षा ऋतु में नहीं ले जाते हैं, घर में सब में है, बाद में ले जाते हैं यहाँ से टैंकर भर के। ढाणियों के आसपास सब ले जाते हैं पीने के लिए पेयजल। कुल मिला के पेयजल समस्या है उसको भी निजात। हाँ बिल्कुल शुद्ध पानी है सर। पहले तो धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे। ये CER मद एक कॉरपोरेट एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत होता है, जिसमें पर्यावरण को लेके जो है ये कंपनी और जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका शेयर देते हैं इन कामों के लिए। तो इसमें अपने बालोतरा ज़िले में 10 कार्यों के प्रस्ताव हमारे जिला कलेक्टर महोदय द्वारा किए गए थे प्रस्तावित, और उनमें प्रथम चरण में 5 तालाबों का जीर्णोद्धार लिया गया, जिसके अंदर ये कोलानाडा ग्राम पंचायत खारी नाडी का ये आप जहाँ हम खड़े हैं वो लिया गया, और अभी द्वितीय चरण में 5 हैं, उनके प्रस्ताव भी बना दिए हैं और उन पर भी कार्रवाई चल रही है। तो बरसात के बाद में वो भी प्रारंभ कर देंगे। श्रावण महीने के अवसर पर हिंडोली उपखंड के प्रसिद्ध लकड़ेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम देवस्थान विभाग के निर्देश पर लकड़ेश्वर महादेव विकास समिति द्वारा किया गया। वैदिक मंत्रों और विधि विधान से भगवान शिव का अभिषेक जल, दूध, दही, घी, शहद और पंचामृत से किया गया। मंदिर समिति संरक्षक श्री बाबू सिंह मीणा ने बताया कि यह मंदिर प्रदेश भर में प्रसिद्ध है और दर्शन मात्र से रोगों से राहत मिलती है। रुद्राभिषेक के दौरान जिले की खुशहाली व किसानों की समृद्धि की कामना की गई। खेतड़ी क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर की अनुशंसा पर कई विद्यालयों को बजट स्वीकृति मिली है। विधायक ने बताया कि यह राशि स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करने में मदद करेगी। श्री कृष्ण नगर स्कूल के नए भवन के लिए 4 करोड़ 13 लाख रुपए तक की राशि स्वीकृत हुई है। इससे खेतड़ी क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से लाखों लोगों को आर्थिक सहारा मिल रहा है। पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रही है, जिससे जीवन आसान हुआ है। सत्यापन की अंतिम तिथि 15 जुलाई थी, लेकिन इसमें राहत देते हुए प्रक्रिया अभी जारी है। डीडवाना में 97.99% पेंशनर्स का सत्यापन हो चुका है, जिससे जिला प्रदेश में चौथे स्थान पर है।
कुल 1,35,296 लाभार्थियों में 1,20,427 ग्रामीण और 14,869 शहरी क्षेत्र से हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री कुलदीप सिंह ने बताया कि जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन से यह कार्य तेजी से हुआ है। उन्होंने शेष लाभार्थियों से जल्द सत्यापन कराने और बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उठाने की अपील की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत डीग जिले में लगभग 1,35,000 पेंशन लाभार्थी हैं। इन पेंशन लाभार्थियों में से 98% का भौतिक सत्यापन हो गया है और शेष 2% बचे जिनके लिए भी जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र ही इनका संपूर्ण सत्यापन करवा दिया जाएगा। राजस्थान में डीग जिले की स्थिति 5वें स्थान पर है और कोशिश करेंगे कि इसको प्रथम स्थान पर ले। महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय का 5म दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने की। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा विशिष्ट अतिथि रहे। राज्यपाल ने युवाओं से रचनात्मक सोच अपनाने और शिक्षा को समाज के हित में उपयोग करने की बात कही। उन्होंने शिक्षा को बीज की तरह बताया जो समाज को फल देता है। उप मुख्यमंत्री ने शिक्षा को ज्ञान का प्रकाश बताया और विद्यार्थियों से समाज सेवा की अपील की। कुलपति प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियां बताईं। समारोह में 36 स्वर्ण, 8 रजत पदक और 15 PhD उपाधियां प्रदान की गईं। अनेक प्रशासनिक अधिकारी और शिक्षाविद इस मौके पर मौजूद रहे। राजस्थान सरकार की संवेदनशीलता और तेज कार्यशैली का शानदार उदाहरण बयाना के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में देखने को मिला। बारिश के कारण मैदान में उगी घास और खरपतवार को लेकर विद्यार्थियों को हो रही परेशानियों को देखते हुए विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने तुरंत नगर पालिका को कार्रवाई के निर्देश दिए। 24 घंटे में ही 28 सफाई कर्मियों की टीम ने मैदान को साफ कर बच्चों के लिए इसे फिर से खेलने और प्रार्थना करने योग्य बना दिया। अब स्कूल का मैदान साफ सुथरा और सुंदर दिख रहा है। विद्यार्थियों और स्टाफ ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और विधायक का आभार जताया। यह पहल न केवल समस्या का समाधान है बल्कि यह दिखाती है कि सरकार जमीनी समस्याओं को गंभीरता से लेकर उनका तुरंत समाधान भी कर रही है। 41 जिले 41 खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।